नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज़ चैनल बुलंद युवा। बुलंद युवा आपके बीच में आज एक खास कार्यक्रम लेकर आया है गांव की सरकार, शहर की सरकार। गांव की सरकार हो या फिर शहर की सरकार, उसका प्रारूप कैसे होना चाहिए। हाल ही में जो नगर परिषद नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हुआ है, ऐसे में चुनाव की आहट भी जनता के बीच में आने लगी है और पहली मर्तबा सरकार ने चेयरमैन का या चेयरपर्सन का जो चुनाव है सीधा करवाने का निर्णय लिया है। ऐसे में हम इस समय सफ़ीदों में हैं, जहां प्रसिद्ध समाजसेवी मास्टर करतार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी पुत्रवधू को भी वो यहाँ चेयरपर्सन का चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। करतार जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद जी। नमस्कार रविशंकर जी। और आप तो मेरे को काफ़ी समय से जानते हो। जुलाना में जैसे मैंने अध्यापक का कार्य शुरू किया था, जब मैंने वहाँ जाके पहली ज्वाइनिंग की नौकरी में, तो मेरा एक ही जज्बा था कि भी कोई ना कोई समाज का कार्य किया जाए। सबसे पहले तो मैंने वहाँ जाके गरीब बच्चों की, जो मैं स्कूल में दुर्दशा देखता था, उनके लिए मैंने वर्दियों का प्रबंध किया। हर साल मैं कम से कम 40-50 वर्दियाँ हर बच्चे को देता था, ताकि भाई वो अपना किसी भी प्रकार नहीं संकोच होकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सके, यानी कि अपनी गरीबी का उनकी ओर ज़्यादा ध्यान ना जाए। किताबों से मदद करना, सभी तरह से मदद करना। फिर मेरे दिमाग में और आया तो मैंने वहाँ भारत विकास परिषद की भी ब्रांच की स्थापना की, जिसका मैं कई सालों तक संरक्षक रहा। मेरे सामाजिक कार्य को देखते हुए जेसीज वालों ने भी मेरे को उप प्रधान बनाया और उनके साथ भी मैंने कंधे से कंधा मिलाकर ये सामाजिक कार्य किए। उसके बाद मैंने एक अपनी राष्ट्रीय जन कल्याण परिषद संस्था बनाई थी, जिसको वो किसी कारण अधूरी रह गई। उसका 3 सूत्रीय कार्यक्रम था, शिक्षा ज्योति पर्यावरण। अब मैं यहाँ के, जैसे मैं सफ़ीदों में आया, फिर ट्रांसफ़र होकर जुलाना से, तो कई बार मन में टीस थी कि भी कोई ना कोई अच्छा काम किया जाए। नगर पालिका के चुनाव आए तो मन में आया कि भी थोड़ा कानून व्यवस्था या काम सही ढंग से नहीं लगा मुझे हो रहा है, तो मैं चाहता था कि भी कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे भी समाज में एक अच्छी मिसाल कायम हो सके। तो मैं खुद चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन ये सफ़ीदों की नगर पालिका महिला आरक्षित होने के कारण मैं अपनी पुत्रवधू को चुनावी मैदान में उतार रहा हूँ और मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार का उसमें कोई भ्रष्ट या भ्रष्टाचार नहीं चाहता। जैसे भ्रष्टाचार की बात करें, हाँ, और ज़मीन से जुड़ी हुई हकीकत की बात करें, हाँ, आप बखूबी सफ़ीदों के बारे में, क्योंकि आप जन्मे पले बड़े हैं, बिल्कुल, तो ऐसी कौन सी कमियां आपने धरातल पे देखी हैं जो आपको खलती थी। हाँ, यहाँ मैंने देखा है कि भी जब ये पार्षद बन जाते हैं या प्रधान बन जाते हैं, करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। सारी अपने सफ़ीदों की काफ़ी जनता जानती है। हर रोज़ इनकी शिकायतें हो रही हैं। कभी एसडीएम को इनके बारे में कहा जा रहा है कि भी नगर पालिका में ये भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया। मैं तो अपना एक 3 सूत्रीय कार्यक्रम लेके चला हूँ। मेरा पहला है शिक्षा ज्योति पर्यावरण। शिक्षा से तात्पर्य है, जितने भी मेरे यहाँ वार्ड हैं, 17 वार्ड हैं, हर वार्ड में मैं टीचर का प्रबंध करूँगा, ताकि बच्चों को निःशुल्क कोचिंग मिल सके, शिक्षा मिल सके। उसके बाद मेरा दूसरा काम होगा ज्योति। ज्योति से तात्पर्य है, मेरी तमन्ना थी कि भी एक आँखों का हॉस्पिटल हो। एक आँखों का मैं बड़ा सुंदर, शानदार, बड़ा ये हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ सफ़ीदों में। उसके बाद पर्यावरण है, जिससे मैं अभी तक आजीवन जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। कि भी बिल्कुल साफ़ सफाई चाहता हूँ कि भाई पर्यावरण की ओर विशेष ध्यान दूँगा। मैं आसपास देखता हूँ कि भाई इतना माहौल नहीं है, लोग कहते ज़्यादा हैं, करते बहुत कम है। ठीक है ना, वो कागज़ों में दिखता है या केवल अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि झूठा प्रचार है। तो ये 3 काम, और बिल्कुल साफ़ सुथरा इलेक्शन लड़ेंगे, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, ठीक है ना, और ना ही किसी की ना ही हम किसी की वोट खरीदना चाहते हैं, ना हम किसी के लिए कि भाई ये शराब का वितरण है जैसा भी होता है, बिल्कुल नहीं। साफ़ सुथरा लड़ेंगे, किसी भी प्रकार की कोई इसमें
बुराई नहीं आने देंगे। चाहे हम जीतें, चाहे रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन साफ़ सुथरा परिणाम लाएंगे। मैं चाहता हूँ कि समाज का थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सके सुधार किया जा सके। सुधार की अगर बात करें मास्टर जी, सफ़ेदों की अगर बात करें, सफ़ेदों ऐतिहासिक नगरी है, नाग क्षेत्र मंदिर है, या फिर धार्मिक स्थलों की बात करें, बहुत धार्मिक स्थल हैं यहाँ। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट्री अगर देखें तो ऐतिहासिक शहर है, लेकिन आज तक क्यों पहचान नहीं बन पाई है उस स्तर पे जो आज सफ़ेदों को मिलनी चाहिए? हाँ, देखो इस बारे में मैं एक बात बताऊंगा। जब तक हमारा समाज अच्छी तरह से शिक्षित होगा ना, शिक्षित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक मंदिर में चाहे सोने का कलश चढ़ा लो, अगर किसी हॉस्पिटल की या स्कूल की छत टपकती है तो मैं तो नहीं समझता कि भाई वो भगवान का नाम या वो धार्मिक संस्था कोई कल्याण का काम कर रही है। सबसे बड़े जो मंदिर हैं वो हमारे शिक्षा के हैं, और शिक्षा के कारण आज गरीब बच्चे बिल्कुल अपने अशिक्षित होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये बुराइयां समाज में ज़्यादा फैली जा रही हैं, ठीक है ना। और उसमें मेन कारण क्या होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं दारू बांटना, पैसे से लोगों को खरीदना है, उनको बस लालच दे के नशेड़ी बनाना या इस तरह के कर, वो क्या करेंगे आगे जाके? वो कुछ नहीं कर सकते, वो वहीं पे अपना उनका भविष्य ये अंधकार में हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि भी साफ़ सुथरा इलेक्शन हो, परिणाम चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा इलेक्शन लड़ेंगे। अंतिम सवाल करतार जी आपसे, कि जो आज तक नगर प्रतिनिधि रहे हैं, पार्षद रहे हैं, उन्होंने भी अनेकों वायदे जनता से किए हैं, तो आप जनता को किस तरह का संदेश और किस तरह का विश्वास दिलाना चाहते हैं? मैं अपने जनता को, भोली वाली जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास आती हैं बातें, मास्टर जी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, 1.5-2 करोड़ का इलेक्शन है। मैं कहा भी हमारा कुछ नहीं लगता, हमारा पैसा कुछ नहीं लगता। हम साफ़ सुथरा जब कह दिया कि हमने भ्रष्टाचार को ही ख़त्म करना है, मैं नौकरी पैसे वाला हूँ, मैं अपने साफ़ सुथरी अपनी छवि से जीतूँगा। ये तो है नहीं कि भाई आदमी पैसे से जीतता है, पैसे वाले कई बार देखते रह जाते हैं। हम यही परिवर्तन लाना चाहते हैं कि पैसा कहाँ तक काम करता है, और बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि रखेंगे और साफ़ सुथरा काम करेंगे। और एक मैं आपको विशेष बात बता दूं, अगर अपनी पुत्रवधू चेयरमैन का मान लो इलेक्शन जीतती है, चाहे चेयरमैन की कितनी भी तनख्वाह हो, हमने उस तनख्वाह को हाथ नहीं लगाना है। वो तनख्वाह हमने पूरी की पूरी वार्ड में यूं की यूं लगा देनी है, और उसके बजाय मैं अपनी पेंशन में से भी हर महीने कुछ ना कुछ दूंगा, सिर्फ अपने समाज की भलाई के लिए और अपने समाज के अंदर एक स्वच्छता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं इतना करूँगा। हमें कोई तनख्वाह से मतलब नहीं, हमें एक पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल साफ़ सुथरा कार्य। निश्चित तौर पर मास्टर करतार सिंह जो एक शिक्षाविद हैं और एक कवि भी है, अच्छी लेखन शक्ति इनकी कलम में है। इनका कहना है कि जनता अगर उन्हें मौका देती है तो जनता का परिवर्तन, समाज का विकास, शिक्षा का विकास, या फिर ज्योति जगाने की, जैसे अलग जगाने के, लोगों को जागरूक करने की बात हो, या फिर पर्यावरण की बात हो, उसमें अलग तरीके से ये प्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करेंगे। आज इतना ही, देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।